नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 20 अप्रैल को पुंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर जांच चल रही है। आतंकियों को पकड़ने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच एबीपी न्यूज ने पुंछ में आतंकियों के घुसपैठ को लेकर जब पड़ताल की तो कई अहम खुलासे हुए। पता चला कि क्यों और कैसे पुंछ और राजौरी को टेरर कैपिटल बनाने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। पुंछ में शहीद हुए जवान का सम्मान है ये, सरहद की सुरक्षा में प्राण न्यौछावर करने वालों का मान है ये, देश पर बलिदान होने वाले हिंद के शूरवीरों को अंतिम प्रणाम है ये। अंबर की ओर उठी बंदूकें आतंकी हमले में शहीद होने वाले जांबाज को सलाम कर रही थी और हिंदुस्तान के उन दुश्मनों को चेतावनी दे रही थी जिनकी नापाक नजर खुशरंग वादियों पर है, जिन्होंने पुंछ में सैनिकों की गाड़ी पर आघात कर 5 साहसी सपूतों को छीनकर जम्मू को लहूलुहान कर दिया। पुरी में बहादुर लांस नायक देवाशीष को अंतिम विदाई दी गई तो गुरदासपुर में शहीद कांस्टेबल हरकिशन सिंह को पुंछ से लेकर पुरी और गुरदासपुर तक मातम है, सन्नाटा है और कई सवाल हैं। क्यों आखिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की नजर जम्मू के राजौरी और पुंछ पर है? क्यों आईएसआई और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जम्मू के राजौरी और पुंछ को आतंक की नई टेरर कैपिटल बनाना चाहते हैं? दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों के इर्द गिर्द खड़े इन सवालों का जवाब जब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं, तब एबीपी न्यूज ने भी अपने लेवल पर इसकी पड़ताल की। एबीपी के कैमरे पर देश की सुरक्षा और आतंक से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि पुंछ में आतंकियों का एंट्री गेट कहां है, घुसपैठ करने के बाद पहले आतंकी कहां जाते हैं, आतंकियों को छिपने में मदद कौन करता है, उन्हें आगे का रास्ता बताने में कौन मदद करता है। सरहद की सुरक्षा से जुड़ा चौंकाने वाला खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझिए। मैं इस समय राजौरी और पुंछ के नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं। ये हाईवे जम्मू से पुंछ तक करीब 250 किलोमीटर का है और ये पूरा 250 किलोमीटर का हाईवे इसी तरह पहाड़ों से सटा हुआ है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये राजौरी और पुंछ के पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों की चोटियों पर है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। इन पहाड़ों की चोटियों पर कहीं भारत का कब्जा है और कुछ चोटियों पर पाकिस्तान जो है वो कब्जा जमाए बैठा है। लेकिन ये पहाड़ क्योंकि LOC से सटे हुए हैं, ऐसे में इन पहाड़ों से घुसकर राजौरी पुंछ में आना आतंकियों के लिए बहुत आसान है। कश्मीर घाटी में जारी ऑपरेशन ऑल आउट और वहां सीमा पर ना के बराबर हो रही घुसपैठ की वजह से आतंकी बौखलाए हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी पोषित आतंकी गिरोहों ने अब खून खराबे और धमाके के लिए जम्मू का रुख किया है। इन पहाड़ों की तलहटियों पर जो आप गांव देख रहे हैं, राजौरी और पुंछ में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां आतंकियों का, आतंकी संगठनों का या आईएसआई का OGW नेटवर्क मौजूद है। मतलब ये कि जो भी आतंकी इन पहाड़ों से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में घुस जाते हैं, वहां इन पहाड़ों की तलहटियों पर जो है सपोर्ट, लोकल सपोर्ट, स्थानीय सपोर्ट आतंकियों को मिलता है, जो उन्हें जम्मू कश्मीर में रहने के लिए और यहां अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मदद फराहम करता है। लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों के सरहद लांघने को लेकर एबीपी न्यूज को जो जानकारी हासिल हुई वो चौंकाने वाली है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में कमर टूटने के बाद दहशतगर्दों के आकाओं ने जम्मू के करीब 250 किलोमीटर लंबे इस सरहद पर रिसर्च की और फिर ऐसा सुराग खोजा जो जम्मू की शांति पर भारी है। जो इलाका है वहां करीब 42 ऐसे गांव पड़ते हैं जो गांव बिल्कुल पाकिस्तान से सटे हुए हैं और इन गांव और पाकिस्तान के बीच तारबंदी नहीं हुई है। सुरक्षा बलों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि इन 42 जो गांव हैं ये आतंकियों के निशाने पर हैं, आईएसआई के निशाने पर हैं और यहां तक
इन गांवों और इन गांवों में रहने वाले लोगों का इस्तेमाल आईएसआई और आतंकी संगठन न केवल अपने आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए करते हैं, बल्कि यहां से स्मगलिंग, चाहे वो हथियारों की हो या नशे की हो, वो भी बदस्तूर चलती है। और इन 42 गांवों में 14 ऐसे गेट्स जो हैं जिनका पता एबीपी न्यूज को लगा है, इन 14 गेट्स से होकर वाहन भी जो हैं इन 42 गांवों तक जाते हैं। और इन वाहनों की, हर एक वाहन की चेकिंग करना सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कई मौकों पर ऐसा हुआ है कि इन वाहनों का इस्तेमाल इन गांव वालों ने किया है स्मगलिंग के लिए, हथियार ले जाने के लिए, या इनमें बिना हथियार के आतंकियों को बिठाया जाता है जिनकी पहचान वो अपने रिश्तेदारों के रूप में करते हैं और फिर उन्हें इन गांव से लेकर भारतीय सीमा में आते हैं, तारबंदी पार करके आते हैं और फिर वही लोग यहां अपनी आतंकी गतिविधियों को लगातार अंजाम देते हैं। मतलब 42 गांवों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता अब भी खुला हुआ है। ये वजह है कि राजौरी और पुंछ पाकिस्तानी आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं। गृह मंत्रालय और जो रक्षा मंत्रालय है उनको भी कई बार चिट्ठियां लिखी हैं और ये शक जताया है कि ये जो 42 गांव हैं इन्हें रिलोकेट किया जाए, या जो इन 42 गांवों के साथ जो फेंस है उसे रिलोकेट किया जाए और ये फेंस इन 42 गांव के आगे की जाए ताकि घुसपैठ और स्मगलिंग पर नकेल कसी जा सके। हालांकि इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर और भी करीब 15 रास्ते हैं जिनके जरिए आतंकी भारत की सरहद में दाखिल होते रहते हैं। जम्मू में राजौरी और पुंछ की करीब 250 किलोमीटर एलओसी पर करीब 15 ऐसे पारंपरिक घुसपैठ के रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी कई सालों से कर रहे हैं घुसपैठ करने के लिए। ये घुसपैठ के रास्ते जो हैं ये पाकिस्तान से सीधा इन जंगलों में खुलते हैं, जो जंगल आप मेरे पीछे देख रहे हैं। एक बार इन घुसपैठ के रास्तों से होकर आतंकी जब इस जंगल में पहुंचते हैं तो उनके लिए छिपना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इन जंगलों में, जैसे हम इस समय पुंछ के जंगलों में खड़े हैं और ये भी एलओसी से सटे हुए जंगल हैं, यहाँ पर न केवल बड़े बड़े पेड़ हैं जो एक प्राकृतिक स्थान देते हैं आतंकियों को छुपने का, बल्कि यहाँ पर नाले हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर हैं, पत्थर हैं और यहाँ पर कुछ प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल कई मौकों पर आतंकियों ने छिपने के लिए किया है। और इन जंगलों में आतंकियों को ढूंढना सुरक्षा बलों की एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों को ढूंढने के लिए, लेकिन आतंकी यहां की प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियों का फायदा उठाकर हमेशा सुरक्षा बलों को चकमा देने की फिराक में रहते हैं, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक बनावट है वो कहीं ना कहीं आतंकियों को काफी मदद करती है। पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और यहीं से आतंकियों के लिए रास्ता बनता है। घने जंगल में उतरने के बाद आतंकी उसमें आसानी से छिप जाते हैं। आतंकियों को ढूंढना मुश्किल सा हो जाता है। लगातार सर्च ऑपरेशन के बावजूद कई बार आतंकी हाथ से निकल जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो एक बार पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में घुसपैठ करने के बाद इन जंगलों में छुपने के लिए आतंकियों को प्राकृतिक जगहें मिल रही हैं और वहां से निकलने के लिए कई ऐसे साधन आतंकी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सुरक्षित इन जंगलों से बाहर निकल सकें। अगर बात करें सबसे बड़े साधन की, तो वो ऐसे लोग हैं जो इन जंगलों में लगातार घूमते हैं। ये वो चरवाहे हैं जो इन जंगलों में घूमते हैं और इन जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने शक जताया है कि इनमें से कुछ चरवाहे ऐसे हैं भी हो सकते हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं उनको इन जंगलों से निकालने में। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू जब पुंछ के इन जंगलों में घूम रहे थे तब वो पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते पर जाते हुए ऐसे चरवाहे भी दिखे जो जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे। इन चरवाहों ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। अगर कोई दहशतगर्द यहाँ आता है, इन जंगलों में छुपता है, क्या उसको ढूंढना आसान है? हाँ, उसको ढूंढना मुश्किल है जनाब। ये बहुत बड़ा जंगल है, आसान नहीं है। ये इसमें री है, झाड़ी है, बहुत बड़ा जंगल है। अगर पाकिस्तान से आता है, इन जंगलों में छुपता है, तो क्या वो आसानी से श्रीनगर तक पहुँच सकता है? हाँ बिल्कुल आसानी से। यही रह जाता है देरा गड़ी बड़ी बैग, ये इसी से ऊपर से जंगल आसान है। हर जगह जंगल है,
यहाँ ऐसा था कोई नहीं, जमीन भी है और जंगल भी है। आपका टाकरा हुआ कभी किसी दहशतगर्द से? नहीं, 2003 में मेरे डैडी और भाई भी मार दिया है दहशतगर्द ने। क्यों? बस ऐसा ही मार दिया यार, ड्राइवर से लेकर मार दिया 2003 में। फिर रास्ता वास्ता तो नहीं पूछ रहे? नहीं, ये रास्ता पूछा बांडीपुर में माता। बरादरी के दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी पूछते होंगे कभी कभी रास्ता? हाँ, हर एक से पूछा, अगर जहाँ मिल जाएगा वो हर एक से पूछा है। क्या है उसमें, जब जिसको मिल जाएगा उसको हर एक से पूछा है। ये भी दावा करते हैं कि इनका आतंकियों के साथ कई बार आमना सामना हुआ है। आतंकी न केवल इनसे रास्ता पूछते हैं बल्कि इनसे खाने पीने की चीज़ें भी मांगते हैं, और कुछ लोग हो सकते हैं इनमें जो आतंकियों की मदद करते हों, और सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार यही शक जता रही हैं। जाहिर है 20 अप्रैल को पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां फिर से एक्टिव हैं। बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में विदेशी दहशतगर्दों के शामिल होने का शक पुख्ता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।